तो क्या हाल है सबके। तो स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? It was at this moment that he knew he fucked up. वैसे अब तो लगभग सब क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पे वीडियोस बना दी हैं, सब ने इस टॉपिक को अच्छे से मिल कर दिया और अब ये टॉपिक भी थोड़ा सा रिलेवेंट है बात करने के लिए। समय की ही बात है यार। वैसे समय से ज्यादा तो रणवीर की बात है। समय रहने से ज्यादा हिट और धमकियां तो इसको ही मिली हैं। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ और अपनी घोषणा करता हूँ, जो कोई इसका मुंह काला करेगा तो राष्ट्रीय सनातन सेना 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। तो इतने दिनों से अंडरग्राउंड रहने के बाद रणवीर भाई फाइनली स्पॉट हुए। भाई सच बोलूं तो यार मेरे को बहुत बुरा लगा रणवीर भाई के लिए। मतलब यार एक सवाल ने इस बंदे को कैंसिल करवा दिया यार। इट्स फनी टू सी कि भाई जिस यूट्यूबर की रेपुटेशन एक राइट विंग वाली ऑडियंस की थी, उसको कैंसिल भी उसी ऑडियंस ने करवाया। अचानक आप पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, वो जो कूल नो है मैन, ये डू यू रणवीर भाई ने सोचा होगा कि मैं लेटेंट पे जाके कॉपीड सा इंसेस्ट सवाल पूछ दूंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा कि वो कॉपीड सवाल है। वेल लोगों को पता तो नहीं चला कि वो कॉपीड सवाल था, उल्टा रणवीर भाई को ये पता चल गया कि इंडिया में मेन स्ट्रीम यूट्यूबर होने के क्या क्या नुकसान है। ये हमारे देश के वो युवा हैं जो कामयाब हैं और देश के नौजवान इन्हें आइकन मानते हैं। पर भाई रणवीर भाई ने इतनी मेहनत करवाई थी ना अपनी पीआर से, अपनी एक डिसेंट अच्छी क्रिएटर वाली इमेज बनाने में। मतलब क्या क्या नहीं किया भाई इसने। पॉडकास्ट पे खुद को वेजिटेरियन बताया, पुरानी पोस्ट्स और ट्वीट्स लीक नहीं होने दी, धर्म गुरुओं से लेकर लीडर्स तक सबको पॉडकास्ट पे बुलाया, और बस एक सवाल, एक जोक, एक सवाल और बस चुद गई पूरी इमेज। इन चारों के पुतले भी जलाए थे ना लोगों ने यार। मतलब कितने वेले लोग हैं भाई, एक कॉमेडी शो के लिए भाई पुतले जल रहे हैं भाई। 10 साल पहले भी सेम चीज हो रही थी, अब भी सेम चीज हो रही है भाई। क्या बदला 10 साल में भाई। मतलब और आशीष चंचलानी के पुतले क्यों जलाए तुमने भाई? इस बंदे ने कुछ बोला तक नहीं शो पे भाई, इसके पुतले क्यों जल रहे हैं? इसने कुछ भी ऑफेंसिव तक नहीं बोला पूरे शो पे। बहन चौदह हर किसी के पुतले जला दे रहे हैं। उसने भाई 1 साल से यूट्यूब पे वीडियो तक नहीं डाल रखी, उस पर भी FIR कर दी, उसके भी लौड़े लगवा दिए भाई। ये एक के चक्कर में सबको लपेटे में ले लेते हैं। हमें मुद्दे करते हुए दिख गए, मतलब मुद्दे नहीं है, ये फोटो लगी हुई है। मेरे रस्ते कमर, ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है मेरे रस्ते कमर। बिल्कुल भैया, कौन सा चाउन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गाल जाके चमक जाएगा। बेवकूफ बन जाओ। अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन लो दद्दा, उसमें कहा है This idiot's real name is not Ranveer Allahabadia. He's purely a Muslim, not a Hindu. Check his background. Arrest both three. मीडिया ने इन चारों को ऐसे ट्रीट किया जैसे ये कोई आतंकवादी हो। What the fuck is that background music? तुम एक कॉमेडी शो की क्लिप दिखा रहे हो, तुम कोई आतंकवादियों को नहीं दिखा रहे हो, ये बैंक रॉबर्स या सेक्सुअल असॉल्टर्स नहीं है। तुम ये कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक और कैसे दिखा रहे हैं भाई? इनको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं ये लोग? आज तक टेररिस्ट लोगों को भी आज तक पे इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला होगा जितना रणवीर भाई अकेले ले गया। न्यूज चैनल्स ने इसी टॉपिक को 4-5 दिन तक लगातार इसकी न्यूज दिखाई, जैसे पता नहीं है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक मतलब पेड शो पे थोड़ी बहुत गालियां यूज होगी, एक इंसेस्ट जोक यूज हो गया। इंसेस्ट पॉर्न पे तो ये कभी नहीं बोलते। इन लोगों ने यूथ से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का ब्लेम इन पे डाल दिया, वल्गैरिटी फैलाने का, अब्यूजिव लैंग्वेज का और यूथ पर बैड इन्फ्लुएंस डालने का। वल्गैरिटी की तो तुम बात ही मत करो मीडिया वालों। अभी अगर यूट्यूब पे जाके देसी सर्च मारोगे ना तो देसी हरियाणवी सॉन्ग से पहले देसी भाभी हॉट सेक्स वीडियोस आएंगी, और अगर इंडियन मदर व्लॉग सर्च मारोगे तो इंडियन मदर व्लॉग से पहले इंडियन मदर ब्रेस्ट फीडिंग हॉट व्लॉग्स आएंगे। और वो वाले व्लॉग्स नहीं है, वो वाले ब्रेस्ट फीडिंग व्लॉग्स होते हैं जो एजुकेशनल पर्पस से बनते हैं। वैसे एजुकेशनल पर्पस से कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग व्लॉग्स नहीं बनते, लेकिन ये तो बहाना होता है लोगों का ब्रेस्ट फीडिंग व्लॉग्स बनाने का। इधर अलग ही सिस्टम चल रहा होता है इनका। वेरी नाइस वीडियो, लुकिंग गुड, डेली वीडियो बनाए। वेरी ब्यूटीफुल निप्पल, मिल्क, दूध है, सो ब्यूटीफुल, ब्रा साइज एना। और अगर तुम कपल व्लॉग्स देखने जाओगे ना यूट्यूब पे तो कपल व्लॉग्स नहीं, कपल हॉट सेक्स व्लॉग्स मिलेगा। ये पता नहीं कौन से कपल्स हैं, इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है एक और। बहनचोद सेल्फ प्रमोशन। और अब्यूजिव लैंग्वेज की बात आई, जब पार्लियामेंट में गाली यूज होती है तब इतना बड़ा इशू नहीं बनता।
इसकी न्यूज सिर्फ एक दिन तक दिखाई गई, लेकिन रणवीर भाई की 2 हफ्ते तक। और जब हिंदुस्तानी भाव गाड़ी में बैठ के आधे घंटे तक माँ बहन की नई नई गालियां इन्वेंट करता था, तो ऐसे लोग उसको देशभक्त बोलते थे। उसके मीम टेम्पलेट्स बन गए, वो एक मीम बन गया, वो देशभक्त डिक्लेयर हो गया, वो बिग बॉस चला गया, और रणवीर भाई एक इंसेस्ट जोक के लिए कैंसिल हो गए। और जहां तक बात आती है यूथ पर बैड इन्फ्लुएंस की, वो तो वाना भी गैंगस्टर इन्फ्लुएंसर्स कर ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लक्ष्य चौधरी पर अटैक भी हुआ था। उसकी किसी भी भाई मीडिया वाले ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने उसकी कभी बात नहीं करी। लेकिन बहनचोद हाँ, एक कॉमेडी शो की हम बात करेंगे, लेकिन जब अटैक हो रहा है तब हम कभी बात नहीं करेंगे किसी चीज़ की। और अटैक से याद आया भाई, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ लफड़े करने के लिए जाना जाता है, लफड़े लेके वो फेम लेता है ढंग से, और फिर वो लफड़े लेकर बिग बॉस चला जाता है, और बिग बॉस पे जाके भी वो वही काम करता है जो वो बाहर करता था, धमकियां देने का काम। नहीं पाएगा, मैं किसी दिन बाहर जाऊंगा और तू यहीं रह जाएगा, पर तू यहाँ रहेगा ना तो सोच के रहेगा कि कुछ हो गया है और तू बहुत कुछ खो गया है, ऐसे में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को टीवी पे स्क्रीन टाइम मिल रहा है, और रणवीर भाई जैसे लोग कैंसिल हो जा रहे हैं एक जोक के लिए। एक जोक भाई, मतलब व्हाट द फक। इस बंदे ने इतने सारे कांड कर रखे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे उसके प्रूफ हर जगह मिल रखे हैं, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसके साथ कोलैब कर रखा है, इसके साथ मतलब पूरी दोस्ती है, भाईचारा, ऐसा भी इसको फॉलो करते हैं। मतलब एल्गोरिदम कोई आदमी होता ना तो इससे लोग अपनी माँ भी चुदवा लेते। पहले ये बहुत क्रिंज लगता था भाई बोलने में, बट इंडिया इज एक्चुअली नॉट रेडी फॉर समय रहना। मतलब 10 साल पहले तन्मय भट्ट के साथ भी सेम चीज़ हुई थी, अब 10 साल बाद समय रैना के साथ भी यही चीज़ हो रही है। मतलब 10 साल में क्या बदला भाई? मतलब टेक्नोलॉजी बदली और लोगों की जोक लेने की कैपेसिटी और कम होगी। मतलब ज़माना बदल रहा है लेकिन लोग जोक नहीं ले पा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई ये? और पहली बार ऐसा हुआ है एक नॉन रिलीजियस नॉन मिसोजिनिस्टिक जोक पे किसी पे FIR हुई। ऐसे तो कल को बहन जो तुम किसी को रोस्ट वीडियो बना दोगे तो तब भी FIR हो जाएगी। और भाई एक बंदे के जोक के चक्कर में 4 बंदों पे FIR हुई। मतलब ये तो भाई बहुत गलत चीज़ है। मतलब तुम बहनचोद बैठे हो भाई वहाँ पे, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो। आशीष चंचलानी ने ऐसी भाई लपेटे में ले लिया लोगों ने। मतलब इसने क्या किया था भाई? इस पे इसकी गलती क्या थी? वहाँ पे ये बैठ गया था बस गलती से। बहनचोद कैमरामैन कोई एडिटर को पकड़ रहे हैं, भाई उसकी क्या गलती? उसने तो एडिट किया। मेरे को ये बात समझ नहीं आई, अगर इंसेस्ट जोक्स अलाउड नहीं है तो इंसेस्ट पॉर्न क्यों अलाउड है? क्योंकि जो तुम ये उल्लू और ऑल्ट वाला जी पे देखते हो, ये पॉर्न जो डलता है, जिसकी क्लिप्स रेडिट पे भी डलती हैं, तो ये पॉर्न तो पूरा इंसेस्ट ही है। कोई साली की गांड मार रहा है, कोई बहू चोद रहा है, कोई पता नहीं भाभी का घस्सा कर रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? ये तो इंसेस्ट पॉर्न ही है। इसमें कोई डायरेक्ट पॉर्न थोड़ी है कि भाई डायरेक्ट सेक्सुअल चीज़ें हो रही है। इसमें तो इंसेस्ट ही चल रहा है सब कुछ। इसके बारे में कभी बात नहीं हो। और ये पॉर्न पेड है, ठीक है, इनके सब्सक्रिप्शन पेड है। तो समय रैना की जो भाई मेंबरशिप है वो भी तो पेड है, वो फ्री में थोड़ी मिल रही है। और वो जो एपिसोड था वो मेंबरशिप में ही तो डाला हुआ था। अब वो समय रैना की क्या गलती है उसमें? भाई ये चूतिए जिनको व्यूज़ और लाइक्स खींचने होते हैं, ये उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे और वो वायरल हो जाती है चीज़ें। अब उसमें समय रैना की गलती थोड़ी है। बट क्या वो जोक, वो सवाल जो रणवीर भाई ने वहाँ पे बोला उस शो में, वो फनी था? मेरे को वो फनी भी नहीं लगा, मेरे को वो एक्चुअली ऑफेंसिव भी नहीं लगा। अब अगर तुमको ऑफेंसिव लगा तो भाई वो तुम्हारा थॉट है भाई, अच्छी बात है तुमको ऑफेंसिव लगा तो यूज़ करो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। कमेंट में जाके 4-5 गालियाँ लिख दो, DM में जाके मादरचोद लिख दो और बस हो गया तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़। और अगली बार से वो कंटेंट मत देखो जो तुमको ऑफेंड कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट पे हर जगह ऑफेंसिव कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम एक जोक के लिए FIR करोगे तो फिर तुम चूतियाप कर रहे हो भाई। और अगर तुम ट्विटर पे जाके फिर कैंपेन चला रहे हो कैंसिल करने के लोगों को भाई एक जोक के पीछे, तो वो तो गलत चीज़ है। फिर तुम एक इंस्टाग्राम के एक उस मीम पेज की तरह हो जो हर एक मतलब चढ़ते हुए इन्फ्लुएंसर और चढ़ते हुए आर्टिस्ट पे मतलब हेट करता है। मतलब तुम उन मीम पेजेस की तरह हो। ये फिर तुम बकचोदी कर रहे हो भाई फालतू की। अगर हर एक ऑफेंसिव जोक पे FIR होने लग गई तो क्रिमिनल से ज़्यादा कॉमेडियंस कोर्ट के चक्कर काट रहे होंगे और रियल इश्यूज ऐसे इग्नोर रह जाएंगे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है। ऑफेंसिव जोक्स तुमको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएंगे। अब सब पे FIR करते थोड़ी बैठोगे। ऑफेंड तो लोग हर किसी चीज़ से हो जाते हैं भाई। लोग रिबेल किड के उस कमेंट से ही ऑफेंड हो गए, उसको स्लट शेम कर रहे हैं जाके। अब ऑफेंड तो लोग हर चीज़ से हो जा रहे हैं, तो हर चीज़ पे थोड़ी FIR करते बैठोगे तुम। अगर जोक फनी ना हो तो लोग कॉमेडियन के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं हंसना था क्या, क्या चूतिया जोक है, लाफ अराइविंग इन 3-4 बिजनेस डेज। और अगर जोक फनी हो तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बहनचोद अब कॉमेडियन करे क्या? तुमको हंसाए ना हंसाए बहनचोद, मतलब what the fuck भाई, कॉमेडियन करेगा फिर? So if you don't find something funny, go ahead and use your freedom of expression. बट अगर freedom of expression के नाम पे FIR करोगे तो freedom of speech की माचुत जाएगी। That's just how it is. Don't watch the content you find offensive, क्योंकि misandrist, misogynist, religious ऐसे जोक्स हर जगह है भाई इंटरनेट पे। तुम किसी ना किसी चीज़ से ऑफेंड हो ही जाओगे। ऑफेंसिव कंटेंट हर जगह है भाई। किसी कंटेंट पे मैं ऑफेंड हो सकता हूँ, किसी से तुम ऑफेंड हो सकते हो, किसी से समय और रणवीर खुद ऑफेंड हो सकते हैं। तो इट्स बेटर टू नॉट वॉच द कंटेंट यू फाइंड ऑफेंसिव, क्योंकि कोई ना कोई वर्ल्ड में है जो उसको एंजॉय कर रहा है उस ऑफेंसिव कंटेंट को। मतलब माइनॉरिटी जोक्स हम एंजॉय करते हैं, मतलब
नहीं मैं नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन बट लोग एंजॉय करते हैं माइनॉरिटी पे जोक्स। और ये जो इंस्टाग्राम पे मोरल पुलिसिंग करते हैं ना भाई कि भाई हाउ कैन समवन फाइंड दिस फनी, एल जनरेशन, 14 साल का लड़का लिख रहा है एल जनरेशन। अबे भड़वे तू बुजुर्ग नहीं हुआ है, खुद को स्पेशल फील मत करवा तू। इनको बस ऐसा लगता है कि भाई जो हमको फनी नहीं लग रहा वो इनको फनी कैसे लग रहा है, ये लोग कैसे देख सकते हैं ऐसा कंटेंट। अबे भाई सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है भाई। लोग यहाँ पे रिएक्शन वीडियोस देखने का शौक रखते हैं, तो तुम किसी की डार्क कॉमेडी देखने से शौक क्यों होते हो। अब देखो यार मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम किसी इमोशनल प्रो बीजेपी इंसान को आधे घंटे तक कुणाल कामरा दिखाओगे तो वो उस पे FIR करने को तैयार हो जाएगा। तो मतलब ऐसे FIR खेलते रहोगे क्या तुम। पहले मेरे को लगता था यार तन्मय भट्ट फिर से मतलब ऐसा AIB जैसा कुछ शुरू क्यों नहीं करता भाई, ये क्यों मीम्स पे रिएक्शन देता रहता है फालतू में। बट अब मेरे को लग गया पता तन्मय भट्ट क्यों नहीं करता कुछ रिएक्शंस के अलावा। गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, इसलिए कि आपकी एक गलती से करोड़ों हिंदुओं का दिल टूटेगा। अब यार इस पे तो मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब ग्रेट थॉट्स शास्त्री जी, मतलब ट्रूली डिक्टेटर माइंडेड आदमी हो आप। कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा, नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। I guess that's it for this video. If you like this video, then like this video. If you care, then share. बाकी मजे करो, जमकर करो, ना कर पाओ तो घंटे बजो। धन्यवाद। मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव है मोदी सरकार।